सबसे पहले तो यहाँ बैठी हुई हमारी प्यारी प्यारी बहनों को होली की और रमज़ान की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ बहनें माताएं बैठी हुई हैं। और मातृशक्ति के बगैर कहीं पे काम नहीं चलता, ये सबको पता है। समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन मातृशक्ति के बगैर काम नहीं चलता। आप लोगों ने जैसे कहा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मातृशक्ति क्या है, योजनाएं क्या हैं और हमारी ताकत क्या है। क्या महिलाओं के बगैर घर चल सकता है? नहीं चल सकता। आप खाना बनाती हो, क्या पुरुष सहयोग करते हैं? नहीं करते। आप बच्चे पालती हो, सहयोग मिलता है? नहीं मिलता। सब अकेले हैंडल करते हो ना। घर को कितने अच्छे से व्यवस्थित करते हो आप सब लोग, तो समाज को क्यों नहीं कर सकते? ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं ना भाई। पुरुष तो चले जाते हैं काम पे, महिलाएं तो व्यवस्थित करती हैं घर परिवार को, तो फिर देश को और समाज को भी महिलाएं बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप सब नारी शक्ति संगठन से जुड़े, पार्टी से जुड़े, सदस्यता लें। और समस्याएं भी बहुत सारी महिलाओं को ही होती है। आदमियों को कोई भी समस्या होती है वो अपनी खुद बाहर हैंडल कर लेते हैं समस्या, एकजुट होकर भाईचारा भी दिखाते हैं, सब एक दूसरे के काम आते हैं। हम क्यों नहीं आते? अगर वो भाईचारे में, तो हम भी बहनचारा दिखाएं ना, बहनचारे में रहें हम। कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, एक दूसरे के पास समाधान है। एक महिला का समस्या का समाधान दूसरी महिला के ही पास है। हम पता नहीं क्यों भटकते हैं इधर उधर। हमारे यहाँ कोई समस्या होती है, हम सीधे बस इतना बताया गया है, मैं थाने चले जाओ, चौकी चले जाओ, कुछ नहीं होता। आप बताइए, थाने चौकी जाके कुछ होता है? आप अपने में इतनी पावर लाइए, अपने में इतनी शक्ति पैदा करिए कि एक दूसरे का सहयोग करिए। और हमारे आज तो आयोग बने हुए हैं, महिला आयोग। आज हमारी बीजेपी सरकार में राज्य महिला आयोग इतना मजबूती के साथ काम कर रहा है कि किसी भी महिला को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी, अगर उनको कोई समस्या हो तो अभी 1 घंटे में यहीं बैठूंगी। आप लोग बताइएगा कौन सी समस्या है आप लोगों की, जिसका समाधान मैं आपको यहीं ना बताऊं। सारी समस्याओं का समाधान है। और आज हमारे लिए सबसे ज्यादा नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम घर को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। हमको कहा गया है कि आपका यही काम है, बस घर को व्यवस्थित करो। मेरी वाली में बैठ जाओ। अगर घर को व्यवस्थित कर रही है तो अपनी सीमाएं बढ़ाइए ना, समाज को व्यवस्थित कर दीजिए, देश को व्यवस्थित कर दीजिए। देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री कितने जोश के साथ बोलती हैं, क्या आप लोगों को ताकत नहीं मिलती उनसे? राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो महिला है, और कहाँ से आई थी वो? ये मत सोचिए कि मेरे पास संसाधन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। उनका आपको इतिहास नहीं पता। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पे बैठी हुई हैं, वो कोयले की खान में काम करती थी। उनका परिवार एक टाइम खाने को नहीं था और आज राष्ट्रपति बन गई। तो क्या आप में से कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता? आप में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आप ही में से बन सकता है कोई भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और विधायक और MP। बस बस अपनी सोच बदलनी होगी आप लोगों को, और एक प्लेटफॉर्म बनना होगा। वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं हर जगह दौड़ रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ कि नारियों को उनका सम्मान बहुत जरूरी है और मिलना चाहिए। ऊपर से तो हम 2 ही आए थे ना, कब बंटवारा हो गया, पुरुष प्रधान समाज हो गया और महिलाएं किनारे कर दी गई, पता ही नहीं चला। तो हम में भी कमी है ना। कहते हैं चोट पहुंचाने वाले से चोट सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आप सह क्यों रहे हो? दोषी आप ज्यादा हो ना। आपको नहीं सहना है, गलत बात नहीं सहनी है। बाकी तो हमें कंधे से कंधा मिला के काम करना है। भले ही पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन हम दोनों को मिल के काम करना है। हमको उन्हें भी सही रास्ते पे लाना है। अगर वो भटके हुए तो सही रास्ते पे लाना है। और हमारी पार्टी आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। सबको, पुरानी महिलाएं बैठी होंगी, सबको पता होगा। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे, और वो किसानों के नेता थे। इतने सहज, सज्जन, सरल नेता थे वो कि उनके बहुत सारे किस्से बताने बैठूंगी, शाम हो जाएगी। ऐसी पार्टी है ये, ऐसी विचारधाराओं की पार्टी। भले ही बीच में कहीं भटक गए हों हम लोग, लेकिन विचारधाराएं उन्हीं की हैं। अगर शुरुआती पीढ़ी नींव मेरी अच्छी होती है ना, तो इमारत बुलंद रहती है।
तो इसकी नींव चौधरी चरण सिंह की नींव है इस पार्टी की, तो इमारत इसकी भी हिल नहीं सकती। और हमें आपको आगे आके इस इमारत को और मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय लोकदल कमजोर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि नींवें इतनी मजबूत हैं। किसानों के लिए, महिलाओं की ही पार्टी है ये। महिलाओं के लिए वो इतना ज्यादा सोचते थे उस जमाने में। आज जो योजनाएं आ रही हैं, ये आपकी जो मोदी जी की योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान और सड़कों का देखिए आप विस्तार हो रहा है कितना ज्यादा। सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पे जोर दिया जा रहा है कि हाईवे बन जाए। ये योजनाएं हमारे चौधरी चरण सिंह जी की ही थी। ये सुलभ शौचालय वाली योजनाएं हमारे चौधरी चरण सिंह जी की ही थी कि खेतों में क्यों जाती हैं हमारे यहाँ की महिलाएं, हमको शर्म आनी चाहिए। ये योजना उनकी थी और वो नींव डाल के गए, तो आज देखिए वो योजनाएं लागू हुई और सब गांव की महिलाएं उनका लाभ ले रही हैं।